नमस्कार। मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पवन दूत का, जिसके 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज चौथा भाग पढ़ेंगे। पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, जिसका महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। तो पढ़ते हैं पवन दूत का। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेहे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ये पवन बतला, फूल सी एक वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेहे में जो पड़ा हो। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझे रास्ते में जाते हुए जब तू कृष्ण के घर पहुंच जाए, तो जिस घर में कृष्ण हो, गेह माने घर, तो वहाँ कोई अगर प्यारा माने कोमल सा, कुसुम माने फूल, कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, तो उस फूल को ला करके तू प्यारे के चरण पर, प्यारे किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए, कि प्रिय श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके उस फूल को डाल देना। और उस फूल के माध्यम से हे पवन, तू कृष्ण को ये बतला देना, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। कृष्ण को ये बतला देना कि इसी फूल के समान एक स्त्री, एक बाला अर्थात राधा जी, मिलाना हो मतलब कुम्हला कुम्हला कर, फूल की तरह ही मुरझा मुरझा कर कमल पग को, आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं। जिस तरह से ये फूल आपके पैरों को चूमना चाहता है, उसी तरह से राधा जी भी आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं। तो इससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। पहला प्रश्न, या तो आपको संदर्भ पूछेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पवन दूत का शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न ही अगर दूसरी तरह से पूछेगा कि इस पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए, तो आपको कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता पवन दूत का। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ 2 लाइनों पे रेखाएं खींची हुई हैं, मैंने आपको पूरी व्याख्या की हुई है, तो आप कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, राधा पवन दूत का से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो अगर आपको व्याख्या आती है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। राधा पवन दूत का से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों पर डाल देने के लिए कह रही हैं। अगला प्रश्न है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी गई है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा जी से दी गई है। जिस तरह से फूल मुरझाया हुआ है, उसी तरह से राधा जी भी कृष्ण के वियोग में मुरझाई हुई हैं। अंतिम प्रश्न है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो इसका भी उत्तर आप लिख देंगे कि श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। तो ये हुआ आपका पवन दूत का, जिसका चौथा भाग। अब हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।